रानी ने ऑफिस डायरेक्टर को हाँ तो कह दिया था, लेकिन अब उसके पास सिर्फ कुछ ही दिन बचे थे गांधीनगर पहुंचने और ऑफिस ज्वाइन करने के। तैयारी बहुत सारी थी और वक्त बहुत कम। उसे सबसे पहले अरबीरा के लिए डे केयर ढूंढना था जो सुरक्षित, भरोसेमंद और अच्छा हो। फिर अपने लिए किराए का घर ढूंढना था। साथ ही यह भी सोचना था कि वह कैसे रोज़ अरबीरा को डे केयर छोड़ेगी, कैसे ऑफिस जाएगी और जब पहली बार किसी नए शहर में पहुंचेगी तो शुरुआती दिनों में वो कहाँ रुकेगी। इन सब सवालों का जवाब निकालने के लिए उसने इंटरनेट का सहारा लिया। नेट पर ही उसने पीजीज, रेंटल फ्लैट्स और डे केयर की सारी लिस्ट खंगाल डाली, रिव्यू पढ़े, रेटिंग्स देखी और अंत में एक अच्छा डे केयर फाइनल कर लिया। लेकिन घर का इंतज़ाम अब तक नहीं हो पाया था। रानी ने हिम्मत करके अपने ऑफिस के कुछ सहकर्मियों को कॉल किया कि शुरुआती 2 से 3 दिन तक उनके घर रुक जाए, पर निजी कारणों से सबने मना कर दिया। आखिरकार उसने अपने एक सीनियर कलीग को कॉल किया, पूरी स्थिति बताई। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं रानी, तुम हमारे घर आ जाओ, जब तक तुम्हें अपना घर ना मिल जाए यहीं रुकना। यह सुनकर रानी को जैसे राहत की सांस मिली। उसने तुरंत पैकिंग शुरू कर दी। उसकी पैकिंग भी उसकी ही तरह ही व्यवहारिक थी। एक मध्यम साइज़ के ट्रॉली बैग और एक बैकपैक में उसने अपने और अरवीरा के ज़रूरी कपड़े, दवाइयाँ, कुछ बर्तन, मसाले, इंडक्शन चूल्हा और लैपटॉप रख लिया। इतना सामान कि अगर नए घर में तुरंत शिफ्टिंग हो जाए तो वह 2 दिन तक खाना बना सके और ज़रूरी काम चला सके। 19 अप्रैल की रात रानी अपने कंधे पर लैपटॉप बैग, आगे चेस्ट कैरी में अरवीरा और एक हाथ में ट्रॉली बैग लेकर बस में सवार हुई। रात का सफ़र था, इसलिए थोड़ी राहत थी। अरवीरा ज़्यादातर सोई रही और रानी को तो चिंता से नींद ही नहीं आई। सुबह 4 बजे बस गांधीनगर पहुंची। बाहर अंधेरा था। रानी का दिल धड़क रहा था। वह अकेली थी और साथ में एक नन्ही सी बच्ची। लेकिन हिम्मत जुटाकर उसने ऑटो किया और सीधे कलीग के घर पहुंची। वहां पहुंचकर थोड़ी देर आराम किया। 20 अप्रैल की सुबह होते ही उसने सबसे पहले उस डे केयर का दौरा किया जिसे पहले से शॉर्टलिस्ट कर रखा था। जगह देखकर संतोष हुआ कि अरवीरा सुरक्षित रहेगी। इसके बाद अगले 3 दिन 20 से 23 अप्रैल उसने घर ढूंढने, सामान सेट करने और बाकी ज़रूरी इंतज़ाम में गुजारे। 23 अप्रैल की रात अरविंद भी उसके पास पहुंच गया और उसी रात वे तीनों, रानी, अरविंद और अरवीरा, अपने नए किराए के घर में शिफ्ट हो गए। 24 अप्रैल की सुबह वह दिन आ ही गया। रानी ने पहली बार अरवीरा को डे केयर छोड़ा। मन भारी हो गया था, आंखें नम हो गई थी। 8 घंटे की जुदाई, वो भी पहली बार। अरवीरा ने पहले दिन ज़्यादा रोना नहीं किया, पर रानी का दिल जैसे बंध ही गया। ऑफिस की कुर्सी पर बैठकर भी उसका मन वहीं अटका था। काम के बीच बीच में उसका दिल भर आता, आंखें गीली हो जाती। वह जानती थी ये सिर्फ अरवीरा के लिए ही नहीं, उसके लिए भी सबसे कठिन पल था। लेकिन यही पल उसकी हिम्मत और उसके फैसले की असली परीक्षा भी था।